दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल विष्णु ही बता सकते थे। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सारे के सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई, अपनी परेशानी सुनाई। ये सब सुनकर विष्णु बोले, तुम दैत्यों से मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो और क्षीण सागर को मंथर करके उसमें से अमृत निकाल कर पी लो। दैत्यों की सहायता से ये काम सरलता से हो जाएगा। इस काम के लिए उनकी हर शर्त मान लो और आखिर में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में दैत्यों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदरांचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को नेति बनाया गया। खुद उनके भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। अब इनकी गपोड़ कथा में दैत्य और भगवानों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिनमें से काफी सारी चीजें निकली। सबसे पहले जल का हलाल विष निकला। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लिया गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों ने रख ली। फिर एक घोड़ा निकला उच्च श्रवा, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभमणि कल्पद्रुम निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। पर समुद्र को थोड़ा सा और मथने से लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी ने खुद ही भगवान विष्णु को कवर कर लिया। भाई फिर एक के बाद एक चंद्रमा, परिजात वृक्ष, शंख निकले और आखिर में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। अब भाई आप खुद समझ जाओ कि ये कितनी बड़ी बकवास है, कितनी बड़ी गपोल कथा है, पूरी तरह काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। कितनी अजीब बात है ना कि जब भगवान को कुछ भी चाहिए होता है तो उन्हें मेहनत भी करनी पड़ती है। भगवान होकर भी वे दैत्यों से हार रहे थे। सोचने वाली बात है। वैसे तो समुद्र का मंथन कोई कर ही नहीं सकता, फिर भी कुछ बेचारे लोग ना चाहते हुए भी इस गप्प को सच मानते हैं। सबसे पहले कि समुद्र का मंथन किया जा रहा था तो क्या ये समुद्र के किनारे किया जा रहा था या फिर बीच गहराई में? किनारे पर तो होगा नहीं, तो बीच गहराई में किया गया होगा। तो देवता तो ठीक है, उनके पास शक्ति है, वो समुद्र के ऊपर टिक सकते थे। सभी राक्षस और दैत्यों को पानी पर चलना आता था क्या? वे बीच समुद्र में कैसे टिक गए? समुद्र का मंथन करने से विष निकला। भाई समुद्र का मंथन करने से अगर नमक निकलने की बात कही गई होती तो बात कुछ हजम होती। और इनके भगवान शंकर ने विष को पी भी लिया, उनका गला नीला भी पड़ गया। इसका मतलब विष बहुत जहरीला था। भाई कैसी कैसी गपोड़ कथा लिखते हो और इसे आप लोग सच भी मान लेते हो। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी समुद्र से निकले। भाई क्या मजाक है ये। अगर किसी मछली के निकलने की बात होती तो एक बार समझ में भी आता, बेचारे मछुआरों की जिंदगी बीत जाती। इनकी एक देवी है लक्ष्मी जी, जो समुद्र मंथन से निकली थी। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो लक्ष्मी निकली वो जवानी तक समुद्र में ही रह रही थी क्या? समुद्र से निकलने के बाद इनके जीवन का लेखा जोखा सामने आया, लेकिन उनके समुद्र के अंदर जो व्यतीत गए जवानी तक के दिन थे, उसका क्या? वो तो किसी को पता ही नहीं चला। क्या समुद्र से सीधा जवानी पे आ गई? और समुद्र से निकलते ही विष्णु ने लक्ष्मी से शादी भी कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये सब लक्ष्मी को पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा और उसे समुद्र से निकालने की विष्णु की चाल थी? पर चंद्रमा भी समुद्र मंथन से निकला। भाई इस बात ने तो गप्पों की सारी हदें पार कर दी। छोटी क्लास का बच्चा भी जानता होगा कि चंद्रमा जितना बड़ा उपग्रह है, जो पृथ्वी का 1/4 है, वो समुद्र से कैसे निकल सकता है? हद होती है यार फेंकने की भी। आखिर में समुद्र से अमृत का घड़ा लेकर धन्वंतरी वेद निकले। धन्वंतरी भी तो देवता ही थे। जो जब देवताओं को अमृत पीना ही था तो सीधा धन्वंतरी देव से क्या कर ले लेते, वो खुद अमृत लेकर आ जाते। इसके लिए ये सब झमेला करने की क्या जरूरत थी? आज के इस वैज्ञानिक युग में अगर आप लोग भी इन गप्पों को सच मानते हो तो आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अगर वैज्ञानिक तौर पर इसे सच साबित करने के लिए सबूत आपके पास है, हाँ हाँ एंटीना धारियों से ही बोल रहा हूँ, तो सबूत पेश करें, वरना ऐसी काल्पनिक कथा कहानियों को फेंक दो। अब मैं काल्पनिक कहानियां क्यों बोल रहा हूँ? काल्पनिक कहानियां इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन एंटीना धारियों की, इन चून मंगों की पूरी मनगढ़ंत भांग के नशे में लिखी गई कहानियां हैं, जो इन्होंने कहीं दूसरी जगह से चोरी करके लिखी हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है। आ जाओ बताता हूँ। महाराष्ट्र में कार्ला भाजा जैसी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई प्राचीन गुफाएं। भाजा बौद्ध गुफा में समुद्र मंथन संकल्पना का शिल्प बनाया गया था,
जिसमें मेरू पर्वत के ऊपर बुद्ध दिखाई देते हैं और नागराजा की मदद से बौद्ध अनुयायी दोनों तरफ से उस पहाड़ी तक जाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। प्राचीन बौद्ध अनुयायी बुद्ध स्तूप को मेरू पर्वत समझते थे और स्तूप के केंद्र में खड़ी यष्टि को मेरुदंड समझते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्खु और अनुयायी स्तूप के केंद्र में ध्यान करने बैठते थे, जैसा कि फोटो में दिख रहा है, और ध्यान की एक एक अवस्था पार कर ऊपर बुद्ध तक पहुंचने का प्रयास करते थे। ध्यान की 4 अवस्थाएं पार कर भिक्खु लोग अरहत और बोधि अवस्था तक पहुंचते थे। इस ध्यान की प्रक्रिया को बौद्ध शिल्पों में भाजा गुफा के अंदर दिखाया गया है, जिसमें बुद्ध मेरुदंड के ऊपर बैठे हुए यानी कि सबसे ऊपर, और सामान्य अनुयायी बौद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान का मंथन कर रहे हैं। इसे इन कपोड़ियों ने समुद्र का मंथन कर दिया। इन 2 भुजाओं को यानी नाक को दोनों तरफ से खींचकर बौद्ध लोग संसार चक्र और धम्म चक्र को गतिमान रखते हैं, ऐसा शिल्प में दिखाया गया है। इसी प्राचीन बौद्ध संकल्पना को ब्राह्मणों ने, इन चूनमंगों ने समुद्र मंथन कहा है और बुद्ध को विष्णु बताया है, और बौद्ध मेरू पर्वत को मंदार पर्वत कहा है और बौद्ध अनुयायियों को देव और असुर कहा है। स्तूप की सीढ़ियां स्तूप के केंद्र से स्तंभ के सबो भाग नाग के कुंडल की जैसी गोलाकार होती है, जो नीचे धरती से ऊपर स्तूप तक जाती है। इसी को समुद्र मंथन कहने लगे और मुचलिंद नाग ने इसी तरह अपने कुंडलियों से बुद्ध को घेरा हुआ है। इस तरह से समुद्र मंथन का संदर्भ बौद्ध तत्व ज्ञान में है। समुद्र मंथन के पुरातत्व सबूत बताकर इन ब्राह्मणवादी चूनमंगे गप्पेकारों ने कंबोडिया में महाभारत और हिंदू टेम्पल होने का भी दावा ठोक रखा है, जबकि पुरातत्व से पता चलता है कि समुद्र मंथन की शिल्पकला बुद्ध धम्म की काल्पनिक जातक कथाएं थी। जरा सोचिए, ब्राह्मणवादी चूनमंगे गप्पेकारों ने भारतीयों को किस कदर बेवकूफ पर बेवकूफ बनाया। ये हिंदुओं की कहानी है, जिस विष्णु पुराण के हवाले से ये समुद्र मंथन का दावा करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, यानी विष्णु पुराण में यवनों, तुर्कों, मुस्लिम शासकों के साथ साथ अंग्रेजों की भी चर्चा है। यानी पौराणिक गप्पों में समुद्र मंथन की चर्चा अंग्रेजों के समय लिखी गई है, जबकि बुद्ध धम्म की जातक कथाएं लगभग 2200 साल पुरानी है। और तो और ये शिल्पकला 5वीं-6वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक की भी मिलती है, जो आज भी बुद्धिस्ट देशों में पाई जाती है। यही नहीं, शिव जैसे समुद्र मंथन से निकले हालाहल जहर पीना पड़ा था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। ये कहानी भी बुद्ध जातक कथाओं से कॉपी है। दरअसल वो बोधिसत्व वज्रपाणि है, जिन्हें जहर मिला हुआ अमृत पीना पड़ा था और ये दंड उन्हें दिया गया था। सवाल ये है कि हमें हिंदू कहने की कीमत क्या है? हम सभी भारत के असली इतिहास भूलकर, अपने पुरखों को भूलकर, पुरातत्व को भूलकर, जातक कथाओं की कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पौराणिक गप्पों को लेके मान लें। यही नहीं, इन ब्राह्मण चूनमंगों का वर्चस्व मानकर उनकी पौराणिक गप्पों में देवी देवता खोजते फिरें, जबकि इन कहानियों का मूल ही बुद्ध धम्म की जातक कथाओं से आया है। जरा सोचिए कि जब सब कुछ हमारा ही है, तो बुद्ध की जगह हिंदू कहलाने की जरूरत ही क्या पड़ी? आखिर इससे फायदा किसको होना था? किसका वर्चस्व स्थापित करना था? सारे इतिहासकार पता है मौन क्यों है? क्योंकि सबके सब वो ब्राह्मणवादी गप्पेकार है। इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।